नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। राजद ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राजद कार्यालय में तेजस्वी प्रसाद यादव, अब्दुल वारी सिद्दीकी, मनोज झा, श्याम रजक समेत तमाम नेताओं के बीच उन्होंने अपना चुनावी वादा किया। घोषणा पत्र के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये दावा किया है कि यदि उनकी सरकार केंद्र में बनेगी, मतलब वो कांग्रेस के साथ जिस गठबंधन में हैं, इंडिया गठबंधन में, अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो देश भर में युवाओं को नौकरी देंगे। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। उन्होंने ट्वीट कर भी यह जानकारी दी है कि आगामी 15 अगस्त से रोजगार देने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के इस चुनावी वादे के बाद विपक्ष ने भी उन पर खूब तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ये भी बता देना चाहिए कि इस बार वो नौकरी के बदले ज़मीन नहीं लेंगे, क्योंकि नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव भी आरोपित हैं। उनके परिवार के कई लोग इस मामले में आरोपित हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने ग्रुप डी की बहाली में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावे राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी प्रसाद यादव भी आरोपित हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी ने भी तंज कसा। तो जदयू भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी राजद पर जोरदार हमला बोला है और नीरज कुमार ने कहा कि 23 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, पता नहीं कितनी सीटों पर जीतेगी। पिछली बार तो खाता भी नहीं खोला था और वो देश का एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। बहरहाल इन सब के बीच तेजस्वी प्रसाद यादव आत्मविश्वास से भरे कैमरे के सामने आए और उन्होंने अपना चुनावी वादा किया और अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें उन्होंने कई और वादे किए। उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए कहा है कि यदि वो सत्ता में आएंगे तो गरीब परिवार की महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और खासकर गरीब हो या मध्यम वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, उसे गैस की कीमतों में कमी मिलेगी। हम 500 रुपये में गैस उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव ने ये कहा कि उनकी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। इसी तरीके से कुछ फसलों का भी उन्होंने जिक्र किया कि उस पर वो MSP लागू करेंगे। साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के 5 जिलों का नाम लिया जहां पर एयरपोर्ट बनाने का भी वादा किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का ज़्यादा जो है फोकस वो रोजगार के मुद्दे पर ही रहा है, क्योंकि अभी वो जदयू के साथ जब महागठबंधन की सरकार में थे और डिप्टी CM थे, तब उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था और रोजगार जो उन्होंने प्रदान किया उसको लेकर जो क्रेडिट लेने की होड़ थी, उससे जदयू के साथ उनकी बहुत तलखी भी हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी कोशिश की वजह से युवाओं को रोजगार दिया गया। ये इस मुद्दे पर जदयू के साथ उसकी टकराव तब भी होती थी जब वो सत्ता में थे। जदयू के नेता और खुद मुख्यमंत्री ये कहते थे कि ये सरकार की उपलब्धि है, ये सरकार की उपलब्धि आप कहिए, न कि इसे राजद की उपलब्धि कहिए। लेकिन राजद इसे समय समय पर अपनी उपलब्धि बताती रहती थी और राजद जो है रोजगार के मुद्दे पर अपनी पार्टी का खूब गुणगान करती थी। और जब नीतीश कुमार उनसे अलग हो गए हैं और अब वो भाजपा के साथ NDA के सरकार में है, तो उसके बाद नीतीश कुमार पर तेजस्वी पूरी तरीके से हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि रोजगार कहां से दोगे, लेकिन मैंने कर दिखाया है। युवाओं के बीच में तेजस्वी यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं रोजगार के मुद्दे पर देश भर में युवाओं की समस्याओं के साथ खड़ा हूं और जिस तरीके से देश में बेरोजगारी है केंद्र की सरकार में, मैं उसका समाधान निकालूंगा। वहीं इस पूरे मसले पर जो है रामकृपाल यादव, जो पाटलिपुत्रा संसदीय लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं मीसा भारती के सामने, 2 बार से वो लगातार सांसद हैं, राजद को वो करारी शिकस्त दे रहे हैं। उन्होंने राजद पर जोरदार हमला बोला। कहा कि जब राजद बिहार में 15 वर्ष बिहार में शासन किया तो अपने शासनकाल के दौरान क्यों नहीं रोजगार दिया। और उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर, जो अभी फिलहाल में शिक्षा मंत्री थे राजद कोटे से, उनका भी नाम लिया और उन पर भी तंज कसा। कहा कि चंद्रशेखर एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर शिक्षा विभाग दिया गया और उन्हें रोजगार देने की जो
का उन पे जो जिम्मेदारी दिया गया, उन पे जो कार्यभार दिया गया, तो जो वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है, ऐसा रामकृपाल यादव कह रहे थे कि जब मैं राजद में था और उस वक्त भी मुझे याद है कि चंद्रशेखर जो हैं कभी अपने कार्यालय नहीं जाते थे। मतलब उनका सीधा ये तंज है कि जो रोजगार दिया गया और उसमें राजद का कोई योगदान नहीं है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है और जदयू की देन रही जो उस कार्यकाल में रोजगार दिया गया, और भाजपा के साथ मिलकर ही ये योजना बनाई गई थी कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बहरहाल तेजस्वी यादव ने के इस चुनावी घोषणा पत्र के बाद जो है सत्ताधारी दल भाजपा उस पर पूरी तरीके से हमलावर है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।